किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए समय से पहले जानना बहुत आवश्यक है और स्पेशली अगर ये बात कैंसर्स के लिए हो। जैसा कि हम जानते हैं सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर है भारत में। तो इसका जानना बहुत आवश्यक है जिससे कि समय पे ही इसका इलाज किया जा सके। पैप टेस्ट ऐसा ही एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो समय से पहले ही बता देता है कि पेशेंट इस दिशा में जाने वाला है जिससे कि टाइमली उसका ट्रीटमेंट किया जा सके और कैंसर को रोका जा सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक और आज मैं पैप टेस्ट के बारे में बताऊंगी कि पैप टेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है एक फीमेल की लाइफ में। पैप टेस्ट क्या है? पैप टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसको पैप टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्टेन जो पेपिनोकोलो स्टेन होता है उससे स्टेन करके सेल्स को देखा जाता है, इसलिए इसे पैप टेस्ट कहते हैं। पैप टेस्ट को कब कराना चाहिए? पैप टेस्ट 21 साल की एज से 65 साल की एज तक कराना चाहिए। कितने सालों बाद कराना चाहिए? पैप टेस्ट को हर 3 साल पे कराना चाहिए और जो वायरस सर्वाइकल कैंसर को करता है जिसे HPV वायरस कहते हैं, अगर उसके साथ इस टेस्ट को किया जाए और टेस्ट नेगेटिव आए तो ये टेस्ट हर 5 साल पे कराना चाहिए। 65 इयर्स की एज तक, 65 इयर्स की एज के बाद इस टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। पैप टेस्ट क्या है? जैसा कि मैंने बताया, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि सर्वाइकल कैंसर को समय से पहले ही डिटेक्ट कर लेता है जिससे समय पे ही ट्रीटमेंट करके कैंसर को रोका जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए। पैप टेस्ट के लिए 2 तरीके के मेथड्स हैं। एक तो स्लाइड के द्वारा किया जाता है जिसे पैप स्मीयर कहते हैं और दूसरा LBC जिसे लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहते हैं। अगर हम पैप स्मीयर को देखें तो जैसे ये यूट्रस का मुंह है तो यहाँ पर एक स्पैचुला होता है, इससे यूट्रस के मुंह से इस तरीके से स्मीयर लिया जाता है और इसको इस तरीके से स्लाइड पर ऐसे फैला दिया जाता है और फिर माइक्रोस्कोप में सेल्स की स्टडी की जाती है कि सेल्स कोई एबनॉर्मल तो नहीं दिखाई दे रही हैं। इस स्मीयर्स इन्फेक्शन की वजह से भी सेल्स आ जाती हैं, पर कभी कभी एटिपिकल सेल्स होती हैं, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्टर्स का काम है और वो ही आपको बताएंगे कि एबनॉर्मल सेल्स आ रही हैं और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। दूसरा टेस्ट होता है जिसे LBC कहते हैं यानी कि लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। इसमें इस तरीके का ब्रश आता है और ये यूट्रस के मुंह से इस तरीके से ब्रश लिया जाता है। आपको याद होगा जब कोविड का टेस्ट होता था तो एक ब्रश होता था जिससे मुंह से टेस्ट लिया जाता था। इसी तरीके से ये एक ब्रश होता है जिसको यूट्रस के मुंह से लिया जाता है और फिर उसके कनाल में डाला जाता है और ब्रश को ऐसे घुमा दिया जाता है इस तरीके से और फिर ये ब्रश निकल जाता है इस तरीके से और इसको इस लिक्विड में डाल दिया जाता है और पैथोलॉजिस्ट के पास भेज दिया जाता है। इसको इस तरीके से डाल देते हैं और ये पैथोलॉजिस्ट टेस्ट करते हैं। इसको LBC बोलते हैं क्योंकि ये एक लिक्विड में डाला जाता है, इसलिए लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी बोलते हैं। तो ये तो हमने जाना कि ये कैसे किया जाता है और कितने समय पे करना चाहिए। ये कब करना चाहिए? इसके लिए बेस्ट टाइम है कि ये पीरियड्स के बाद किया जाए, जिस समय पे बिल्कुल भी ब्लीडिंग ना हो। उस समय पे इंटरकोर्स 48 घंटे तक नहीं किया होना चाहिए। कोई भी डोसेस यूज़ नहीं किए होने चाहिए। कोई भी वजाइनल परफ्यूम्स या कोई डिओडोरेंट इस तरीके की चीज़ नहीं यूज़ की होनी चाहिए। बिल्कुल क्लीन वाटर से वजाइना क्लीन होना चाहिए। कोई भी एंटीसेप्टिक लोशंस या कोई चीज़ इस तरीके की यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, अगर पैप टेस्ट नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हर 3 से 5 साल पे टेस्ट कराएंगे। पर अगर एबनॉर्मल सेल्स दिखाई देती हैं और आपके डॉक्टर
डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि अब इसमें फर्दर टेस्ट की ज़रूरत है। तो वो टेस्ट होते हैं जिसे कोल्पोस्कोपी कहते हैं। ये एक कैमरा होता है जो कि सर्विक्स को देखता है और उसमें जो एक एबनॉर्मल जगह दिखाई देती है वहाँ से कोल्पोस्कोपी के डायरेक्शन में बायोप्सी ले ली जाती है, जिसे कोल्पोस्कोपिक डायरेक्टेड बायोप्सी कहते हैं। और फिर वहाँ से एक टुकड़ा ले लिया जाता है और उस टुकड़े की जांच की जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि कोई कैंसर की तरफ मरीज़ उस दिशा में तो नहीं जा रहा है या क्लियर कट कैंसर सेल्स डेवलप तो नहीं हो रही हैं, और उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि अगर एबनॉर्मल टेस्ट आ गया तो एक तो आप कोल्पोस्कोपिक डायरेक्टेड बायोप्सी करेंगे और एक होता है जिसे लीप कहते हैं। ये एक ट्रीटमेंट भी है। इसमें एक बहुत बड़ा भाग सर्विक्स का ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। जहाँ तक हम सोच सकते हैं कि एबनॉर्मल सेल्स हो सकती हैं, वहाँ तक इस भाग को निकाल दिया जाता है और थोड़ा फ्रीक्वेंट टेस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे हम अदरवाइज़ 3 इयर्स करते हैं तो हर साल पेप टेस्ट करना चाहिए। हम पेप टेस्ट से कैंसर की बचाव बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्क्रीनिंग इसीलिए बने हैं कि आपको कोई बीमारी होने से पहले ही इस चीज़ का पता चल जाए। तो सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप पेप टेस्ट कराएं। और अगर आप उस एज में आते हैं जिसमें कि HPV वैक्सीन लग सकता है तो HPV वैक्सीन ज़रूर लगाएं। HPV वैक्सीन के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि HPV वैक्सीन कब लगना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर एक भयावह बीमारी है, लेकिन आप इससे अपनी समझदारी से बचाव कर सकते हैं। तो take care of yourself. You are very precious. Take care of your health. If you like this video, please do like, subscribe and share the video. Bye.